एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 is equals to 0. Then find first part अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकेंड पार्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। थर्ड पार्ट 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा। फोर्थ पार्ट हो जाएगा फॉर्म ए क्यूबिक इक्वेशन with roots as 3 alpha plus 2, 3 beta plus 2 and 3 gamma plus 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना। तो अब लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, तो वो आ जाएगा 3/2। 2 एट ए टाइम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो हो जाएगा अगला कोफिशिएंट 7/2 एंड लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ द रूट विल बी -4। ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता है, तो पहली बार माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस आ गया, तो अल्फ़ा बीटा गामा विल बी -4। ठीक है, ये हो गया। अब एक एक करके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ऑफ कोर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। सो दिस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया 3/2, इसका स्क्वायर विल बी 9/4 माइनस ट्वाइस ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम विल बी 7/2, तो ये कैंसिल हो गया। तो दिस इज 9 माइनस 28 अपॉन 4, तो दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -19/4। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू -19/4 आ गया। दैट मीन्स इस इक्वेशन के तीनों रूट रियल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर तीनों रूट रियल होता तो रियल नंबर के स्क्वायर का सम तो पॉजिटिव ही आता ना, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो उसका मतलब क्या है कि पक्की बात है कि इसका एक रूट रियल है, बाकी दो इमेजिनरी है। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता लग गया। फिर सेकेंड वाले पार्ट में क्या है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो सेकेंड पार्ट में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब को लिखने का देखो एक तो तरीका ये हो गया, ये वाला फॉर्मूला होता है 3 अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। -3 अल्फ़ा बीटा गामा, तो -3 इंटू प्रोडक्ट कितना हो गया -4, तो -4 इज इक्वल्स टू सम विच इज़ 3/2 इंटू स्क्वायर का सम, वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है -19/4 माइनस 2 का सम, वो कितना हो गया 7/2, ये हो गया। तो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब विल बी, ये 12 हो गया, उधर ले जाएंगे तो -12, और यहाँ पे हो जाएगा -3/2 इंटू
14, 23, 33/4. तो दिस इज -96 -99/8. ठीक है, ये आंसर आ गया -195/8. ये आंसर हो गया इसका. ठीक है, आई होप देयर इज नो कैलकुलेशन मिस्टेक. बाकी यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया. कैलकुलेशन तो अपने आप कर सकते हैं. थर्ड पार्ट क्या है कि 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो थर्ड पार्ट पे जाते हैं. थर्ड पार्ट पे वी आर सपोज टू फाइंड 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा. तो एक तरीका तो होगा इसको ऐसे ही ओपन कर दिया तो ऐसे आ जाएगा 8 माइनस 4 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एंड फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा. सो दैट वुड बी 8 माइनस 4 टाइम्स सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 3/2 प्लस 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम अल्फ़ा बीटा बीटा गामा 7/2 एंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना था -4. सो दिस विल बी 8 माइनस 14 प्लस 7 प्लस 4. ठीक है, तो दिस माइनस 10 हो गया. 15 माइनस 10 कितना हो गया 5. तो ये आंसर हो गया. ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया. इसी को करने का एक दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2, कि जो हमारे पास क्यूबिक है 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 8 प्लस 8 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 8. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाईएस्ट कोफिशिएंट इनटू x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, x माइनस तीसरा रूट. अब जब हमने ऐसे लिख लिया तो दिस इज नथिंग बट ए पॉलिनोमियल, सॉरी दिस इज नथिंग बट ए आइडेंटिटी. इसमें हम x के लिए कुछ भी रख सकते हैं. तो अगर देखो मेरे को 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा चाहिए तो ऑफकोर्स यहाँ पे x के लिए 2 रखने से वो सीधा 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा आ जाएगा. तो अगर हम इसमें x इक्वल्स टू 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 प्लस 14 प्लस 8 बराबर ट्वाइस ऑफ 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा. ठीक है, तो अगर दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर दें तो 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा विल बी 8 माइनस 6 प्लस 7 प्लस 4. ये ठीक है, तो 8 और 7 कितना हो गया ये सही है. हाँ, तो 8, 6, 7 तो आंसर कितना आएगा 13. उसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे गड़बड़ किया है.
जस्ट 1 minute. सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम कितना हो जाएगा? थ्री बाई टू, 7/2. थ्री बाई टू से ये 2 गया तो हाँ, ये हमने गलत लिख दिया ना. ये बेसिकली कितना होगा अगर इसको यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे. बेसिकली इस 3 को भी हमने 7 ही पढ़ लिया तो 6 हो जाएगा. ये अगर 6 हो गया तो अब आंसर कितना हो जाएगा? 30. नाउ इट इज़ फाइन. ठीक है. हाँ, तो यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन विद रूट्स एज 3α + 2, 3β + 2. तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट एक क्यूबिक इक्वेशन चाहिए विद रूट्स एज 3α + 2, 3β + 2 एंड 3γ + 2. ठीक है. तो एक मेथड तो ये हो गया कि हम सम ऑफ द रूट्स निकाल लें 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम. उसमें काफ़ी कैलकुलेशन होगा. ठीक है. दूसरा जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट्स सीखा था वो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं इस वाले केस में. तो हम ऐसे बोलते हैं ये तीनों अल्फ़ा बीटा गामा सेपरेट है, लीनियर है. तो हमने क्या किया? अल्फ़ा की जगह एक्स रख दिया, मतलब या बीटा की जगह एक्स रख दिया या गामा की जगह. एक ही बात है अगर सिमेट्रिक है. फिर उस पूरे एक्सप्रेशन को वाई के बराबर कर दिया. तो यहाँ से फिर हमने x निकाला. तो x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? y - 2/3. इसको उठा के हमने इस क्यूबिक में सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो 2x³ y - 2 का होल स्क्वायर -3 y - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 y - 2/3 प्लस 8 बराबर 0. ये इक्वेशन आ जाएगा. ठीक है. तो ये इक्वेशन हमारा नया आ जाएगा. इसको सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा. इसको ओपन कर लिया ये. ठीक है. तो यहाँ से ओपन कर लिया. 27 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स y - 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 9 टाइम्स y - 2, 27 बराबर 0. इसको सिंप्लीफाई कर लो. दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है. ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इक्वेशंस convertible to quadratic. जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. तो एज सच इसमें कोई थ्योरी तो है नहीं. इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक एक्सप्रेशन ये कोई भी एक्स का एक्सप्रेशन एक से ज़्यादा जगह आ रहा है, तो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसी एक्सप्रेशन के टर्म्स में सब कुछ लिखा हुआ है, तो उस एक्सप्रेशन को हमने टी बोल दिया. अब टी बोलने से ऐसा हो सकता है कि वो क्वाड्रेटिक बन जाए. तो उसको एज ए क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लिया. तो मतलब एज सच कुछ है नहीं. क्वाड्रेटिक जैसा कुछ नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया, वापस उस वेरिएबल के टर्म्स में सॉल्व कर लिया. तो इसमें तो बेसिकली हम कुछ टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे विच यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये अच्छा ऐसे होता है. तो क्वेश्चन क्या होगा?
सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 9 रेज़ टू पावर x माइनस 7 इंटू 3 रेज़ टू पावर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन मेरे को समझ में आना चाहिए कि ये तो 3 रेज़ टू पावर x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, लेट 3 रेज़ टू पावर x बराबर t रख दिया। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी पूरी, टी स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स टी प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट दिख रहे हैं 3 और 4 होगा वेरी इजीली। तो t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 4। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब तो ये है कि फाइनली मेरे को x की वैल्यू चाहिए ऑफ कोर्स। तो ये तो आंसर नहीं माना जाएगा, ये तो अभी t की वैल्यू आई है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने t की जगह पे क्या रख दिया, 3 रेज़ टू पावर x बराबर 3, 4। तो 3 रेज़ टू पावर x बराबर 3 और 3 रेज़ टू पावर x बराबर 4। तो यहाँ से तो इट इज़ वेरी इजी, दोनों तरफ अगर 3 हटा दें तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक सोल्यूशन तो ये हो गया। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को नीचे उतारने के लिए लॉग ले लिया 3 के बेस पे। तो log 3 रेज़ टू पावर x बराबर log 3 4 ऐसे आ जाएगा। ये वाला x को इधर ले आएँ तो log 3 विल बी 1। तो विल गेट x इज इक्वल टू log 3 4। तो यही दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड दीज विल बी द 2 आंसर्स। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट। मान लिया लिखा है √2 माइनस 1 रेज़ टू पावर x माइनस 7 टाइम्स रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन। इसमें व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1, तो ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी करके आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ 2 माइनस 1 विच इज़ 1। तो दिस इम्प्लाइज कि जो √2 माइनस 1 है एंड √2 प्लस 1 है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, √2 माइनस 1 रेज़ टू पावर x को t बोल दिया, मान लिया से दिस इज t। तो ये टर्म तो t हो गया माइनस 7 टाइम्स √2 प्लस 1 जो है वो √2 माइनस 1 का रेसिप्रोकल है। तो √2 प्लस 1 रेज़ टू पावर x जो होगा वो बेसिकली 1/t हो जाएगा। मतलब यहाँ √2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 माइनस 1 की पावर में x होगा, तो उसी को t बोला है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में t आ जाएगा इज इक्वल टू 6। दिस विल गिव यू t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि x रियल है, रियल सोल्यूशन ही निकाल रहे हैं। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस 60 माइनस 7 इसको सॉल्व कर लिया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 एंड 7। ठीक है, 2 रूट आ जाएंगे। दिस इम्प्लाइज √2 माइनस 1 रेज़ टू पावर x विल बी -1 एंड 7। अब देखो √2 माइनस 1 का जो पावर x है उसमें x कुछ भी लिख दो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिखो, तो इसमें कभी भी वैल्यू -1 नहीं आएगी। मतलब a रेज़ टू पावर x में अगर a रेज़ टू पावर x का तुम ग्राफ भी देखोगे तो वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये तो हो नहीं सकता। अब जो दूसरा है √2 माइनस 1 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 7, तो वेरिएबल को नीचे उतारने के लिए अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बोला था कि लॉग ले लिया √2 माइनस 1 के बेस पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो केवल x बचेगा
और राइट हैंड साइड पे ये नंबर आ जाएगा √2 - 1 7। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन मानिए हमारा लिखा है 3 sin square x प्लस 3 cos square x इज इक्वल्स टू 4 एंड x बिलोंगिंग टू 0 से π/2। ये सॉल्व करना है। फिर शुरू हो गए। ठीक है, अब जैसे हमारा एम क्या होगा कि अगर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, अगर हमें कुछ लेट करना है कि दिस इज इक्वल्स टू टी, तो वो एक्सप्रेशन वो जो एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको अगर मैंने टी बोला तो सब कुछ टी के टर्म्स में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 sin square x प्लस 3 cos square x को लिख लिया 1 - sin square x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो सब कुछ sin square x के टर्म्स में लिख लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 sin square x प्लस 3/3 sin square x, मतलब इसमें पावर को अलग अलग कर दिया, तो 3 की पावर 1 अलग हो गया, 3 sin square x अलग हो गया, इज इक्वल्स टू 4। 3 sin square x को t बोल दिया, तो हो गया t प्लस 3/t इज इक्वल्स टू 4। दैट विल बी t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स बहुत ईजी हैं, 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, 3 sin square x को t बोला है, मतलब हमने यहाँ पे क्या बोला, लेट 3 sin square x इज इक्वल्स टू टी, वहीं से ये इक्वेशन आया, मतलब ये वाली जो इक्वेशन आई वहीं से आया। अब 3 sin square x की वैल्यू या तो 1 है, ये ठीक है, या फिर 3 sin square x की वैल्यू 3 होगा। यहाँ पे अगर समथिंग बराबर 1 है, मतलब 3 समथिंग अगर 1 है तो वो समथिंग 0 होना चाहिए, और यहाँ पे 3 sin square x बराबर 3 है तो sin square x 1 होना चाहिए। तो sin square x बराबर 0 से तो एक ही आंसर आएगा, sin x बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा sin x इज इक्वल टू -1 एंड 1। ठीक है, क्वेश्चन में उसने x को लिमिट कर रखा है कि वो 0 से π/2 तक ही जा सकता है, तो 0 से π/2 तक में तो साइन की वैल्यू 0 से 1 तक ही जा सकता है, तो -1 तो हो नहीं सकता क्योंकि x 0 से π/2 के बीच में। 1 कहाँ पे होगा, π/2 पे। 0 कहाँ पे होगा, 0 पे। तो दिस इम्प्लाइज, ये ठीक है, ये पूरा मिलके फाइनल सोल्यूशन कितना हो गया, फाइनल सोल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू 0 और π/2। ठीक है, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट का। ठीक है, ये नया, मतलब ये एक और क्वेश्चन हो गया क्वाड्रेटिक में जो कन्वर्ट हो गया। अब करते हैं फोर्थ में मान लिया ऐसे लिखा है x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 28। ये क्वेश्चन है। अब ये भी, दिस इज़ ऑल्सो प्रीटी फेमस क्वेश्चन, जो कई बार कई जगह मिलेगा। ऐसे अगर 4 ब्रैकेट दे रखे हैं तो अगर ऐसे 4 ब्रैकेट दे रखे हैं तो एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होगा कि हम 2 ब्रैकेट को क्लब करेंगे, बाकी 2 ब्रैकेट को क्लब करेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ क्लब किया, इन दोनों को एक साथ क्लब किया, तो फर्स्ट एंड लास्ट से तो आ गया x² प्लस 7x, एंड मिडिल वाले दोनों से आ गया x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 28। ठीक है, अब हमने इसको मान लिया t।
ठीक है, दीज आर बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब अब ऐसे क्वेश्चन अगर हमने कर रखे हैं तो नए क्वेश्चन में वी कैन थिंक ऑफ कि ये हम चीज़ और अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस विल गिव यू टी प्लस 12 इज इक्वल टू 28, या आ गया टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू एक तो 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा -14। t किसको बोला था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को, तो या तो वो 2 आ जाएगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू -14। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट विल गिव यू टू वैल्यूज़ प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 49, 4ac 8, तो आ जाएगा 57। हाँ, अपॉन 2, दो वैल्यू तो ये आ गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें कुछ रियल तो बोला नहीं है, तो अल्टीमेटली तो अगर ये 4 डिग्री का इक्वेशन है तो आई एम सपोज टू गिव 4 वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी वो बेसिकली इमेजिनरी आएगा, ये ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ठीक है, अपॉन 2a। तो यहाँ से तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अगर हम यहाँ से 7 कॉमन ले लें तो यहाँ से भी 7 कॉमन आ जाएगा, और ये अंदर कितना बचेगा, अगर 7 कॉमन लेने मतलब ब्रैकेट के अंदर से, तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ -8 बचेगा, तो -1 बचा, तो ये हो गया √7, और -1 जो स्क्वायर रूट के अंदर आया वो हो गया आयोटा बाई 2। तो ऐसे करके ये टोटल 4 सॉल्यूशंस आ गया। तो x बराबर दिस और दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th पार्ट। चलो और चलते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट सेज x माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस x माइनस 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 82। मानिए ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन अगेन, मतलब अगर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है ना कि हम कैसे सोच पाएंगे ये, तो द आइडिया इज़ नॉट कि हम ये बोलेंगे तुम कैसे सोच पाओगे, द आइडिया इज़ कि हमें कम से कम अप्रोचेस पता है कि हम अगर क्वेश्चन आएगा तो किस किस तरीके से कर सकते हैं। इस वाले केस में हमने क्या किया, देखो ये x माइनस 3 है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, x माइनस 3 है, x माइनस 1 और x माइनस 3, इन दोनों के जस्ट मिडिल में क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस, वैसे तो ऑफकोर्स x माइनस 2 आएगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कुछ और एग्जाम्पल हो तो हम ऐसे करेंगे, दिस प्लस दिस बाई 2, तो दैट विल बी x माइनस 2। तो हमने ऐसे किया कि लेट x माइनस 2 बराबर t, तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये तो हो जाएगा t से एक ज़्यादा, और जो दूसरे वाला टर्म है ये, वो हो जाएगा t से एक कम, इज इक्वल टू 82। ठीक है, अब देखो इसको ओपन कर लो, कैसे ओपन करें, तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 82। फिर दोबारा स्क्वायरिंग ओपन कर दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2t क्यूब प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आ जाएगा, प्लस ये तो पहले वाला टर्म था इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में एक तो हम ऐसे देख सकते हैं, पहले वाले में t की जगह माइनस टी रख दें तो ये आ जाएगा, तो पहले वाले के सारे टर्म एज इट इज़ आ जाएंगे, बस t की जगह माइनस टी रख दिया तो 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4t क्यूब
प्लस 2t² माइनस 4t ऐसे करके आ जाएगा इज इक्वल्स टू 82। ये आ गया। तो अब इसमें देख लो t⁴ एंड ये भी t⁴ कितना हो गया 2t⁴। ऑड वाली जो पावर वाले टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये 4t², 6t², फिर 4t², 6, तो कितना हो गया 12t²। कांस्टेंट में एक ये 1 और एक ये 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 82, ठीक है। तो अगर सबको 2 को इधर ले आए तो ये 80 हो गया, फिर सबको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया t⁴ प्लस 6t² माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। हाँ ये आ गया। अब ऐसा करने से बेसिकली क्या हो गया, ये t² में क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। और t हमने बेसिकली किसको बोला था, x-2 को हमने t बोला था। तो ऐसे आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक को भाई सॉल्व कर लो, तो क्या आया हमारे पास वैसे t⁴ 6t² माइनस 40। तो इक्वेशन क्या है t⁴ प्लस 6t² माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑफ कोर्स इससे t² की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक तो आ रही है -10, ठीक है, और एक आ रही है ऑफ कोर्स -10 एंड 4, ठीक है। t किसको बोला था हमने, x-2 को t बोला था, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -10 एंड 4। सही है। तो दिस विल गिव यू x-2 इज इक्वल्स टू, इसमें भी कुछ रियल वगैरह तो कुछ बोला ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि वी विल फाइंड ऑल द रूट्स। तो पहले वाले से तो आ जाएगा ±√10 और दूसरे वाले से आ जाएगा ±2। तो x की वैल्यू बेसिकली क्या क्या आ जाएगा अगर हम 2 को उधर ले जाएं, सॉरी ±√10 आयोटा -√10 का, तो 2 ±√10 आयोटा, 2 रूट तो ये आ गए, एंड यहाँ से आ जाएगा 0 एंड 4। तो ये आंसर आ जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, देख लेते हैं फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। नहीं है। 0 रखने पे भी 3⁴ विल बी 81 + 1 82, 4 रखने में भी सेटिस्फाई हो रहा है, और बाकी भी हो ही रहा होगा ऑफ कोर्स जब आए तो। कहने का मतलब कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो दिस वाज आवर नेक्स्ट एग्जांपल और नेक्स्ट अप्रोच, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मान लिया ऐसे लिखा है, 2x⁴ माइनस 5x³ प्लस इतने x² माइनस 5x + 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ मान लें कुछ भी 7 लिखा है,
ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगेन सॉल्व फॉर एक्स लिखा है। तो इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, इसमें हम ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ इसमें स्पेशल है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि इधर की साइड से एंड इधर की साइड से इफ़ यू लुक एट द कोफिशिएंट विच आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड, तो ये रूट 1 हो गया, सॉरी ये कोफिशिएंट 1 हो गया, ये 1 हो गया, -5 हो गया, -5 हो गया, और बीच में 7 आ गया। सिमेट्रिकली टेकन कोफिशिएंट जो है वो इक्वल हैं लेफ़्ट और राइट से। तो अगर ऐसा इक्वेशन होता है तो हम उसको x + 1/x वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं x + 1/x का। कैसे बना सकते हैं? तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा है? 7x²। तो हमने क्या किया, x² से डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 5x 7 -5/x + 2/x²। नाउ यू कैन सी कि इक्वल कोफिशिएंट होने का फ़ायदा क्या है। इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों को वी कैन क्लब। इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, इसलिए वी कैन क्लब। तो ट्वाइस ऑफ पहले और आखिरी से तो हो जाएगा x² + 1/x, -5 टाइम्स हो जाएगा x + 1/x + 7 = 0। ऐसे आ गया, ठीक है। तो कर लिया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। इसको बना सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर -5 टाइम्स x + 1/x + 3 = 0। ये ठीक है, +3 = 0 क्यों? जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ से एक x² का टर्म आएगा, एक 1/x² का टर्म आएगा, प्लस एक 2 आएगा। वो 2 इस 2 से मिलके 4 हो गया, एंड 4 + 3 विल गिव यू 7। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आइडेंटिकल इक्वेशन है, सेम इक्वेशंस हो गई। अब इस वाले केस में हमने क्या किया, x + 1/x को t रख दिया। तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट विल बिकम 2t² - 5t + 3 = 0। ठीक है, तो इसमें क्लियर कट ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि एक रूट तो 1 हो जाएगा और दूसरा 3 + 2 5 ही होता है। तो एक रूट तो 1 हो जाएगा और जो दूसरा रूट है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है? 3/2। अगर एक रूट 1 है और प्रोडक्ट 3/2 है तो ऑफकोर्स दूसरा रूट 3/2 होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हो गया कि x + 1/x का वैल्यू या तो 1 हो गया और x + 1/x का वैल्यू कितना हो गया? 3/2। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन में भी उसने ये कुछ बोला नहीं कि x रियल है या नहीं है। वैसे तो x + 1/x का वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज 2 से ज़्यादा ही आएगा। तो अगर x रियल है, ये ठीक है, x + 1/x का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज 2 से ज़्यादा आएगा अगर x रियल है। तो ना तो ये आ सकता है ना ये आ सकता है, ये तो दोनों ही +-2 के बीच में ही हो गए। तो अगर हम x की रियल वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे होते तब तो आंसर यहीं ख़त्म हो जाता है, नो सोल्यूशन आ जाता। बट यहाँ तो हम पूरा ही सॉल्व करेंगे क्योंकि रियल तो बोला नहीं है। +1 = 0 और ये हो गया x² - 3/2x + 1 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x = -b ± b² - 4ac, इतना हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा x = -b ± √b² विच इज़ 9/4 - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से आंसर हम लिख सकते हैं 1 ± √3i/2। एक तो ये आ गया और यहाँ से x = 3 ± 9 में से 16 गया तो -7 आएगा, उसको लिख सकते हैं √7i/4 मतलब ये वाला 2 भी नीचे उतर आएगा, यहाँ से 4 स्क्वायर रूट के बाहर आके 2 हो जाएगा। तो ये हो गया, तो मतलब ये आंसर हो। ठीक है, तो ये किस तरह का इक्वेशन हो गया जिसमें इनिशियल से एंड मतलब शुरू से एंड लास्ट से इक्विडिस्टेंट कोफिशिएंट्स बराबर है। ठीक है, अच्छा इसमें तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल था। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल की वजह से क्या हो गया कि
मिडिल में एक टर्म आ गया। अगर मान लिया क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा होता, नेक्स्ट क्वेश्चन और डिग्री पॉलिनोमियल होता, ठीक है, मान लिया एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 7 एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मान लिया क्वेश्चन ये हो जाता, तो उसमें तो हमने क्या किया था, इसे इवन डिग्री पॉलिनोमियल, तो बीच में जो टर्म आया उसके x की पावर से हमने डिवाइड कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इसमें तो क्या है, बीच में दो टर्म आएंगे बेसिकली, तो किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से या एक्स क्यूब से। तो वो किसी से भी डिवाइड करके डायरेक्टली कोई काम नहीं चलेगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट का है। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, इसका हमेशा एक रूट -1 होगा। तो देखो अगर x की वैल्यू मैंने -1 रखी तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, सेकंड एंड सेकंड लास्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि इसका एक फैक्टर तो x+1 हो जाएगा। दूसरा जो 4 डिग्री का फैक्टर आएगा, जब हम उसको निकालेंगे तो वो भी एग्जैक्टली इसी टाइप का पॉलिनोमियल आएगा, मतलब एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 हो गया तो 6x क्यूब, तो प्लस 6x क्यूब हो गया तो -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर हो गया तो प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0, ऐसे आएगा। तो आंसर कितना आएगा, x इज़ इक्वल टू -1, और एक रूट तो ये आ गया, और दूसरा इसको सॉल्व कर लो, 6x क्यूब -3x स्क्वायर, ये तो मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। डिवीज़न तो हम कैसे भी कर सकते हो, इस पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करेंगे तो ये कोशेंट आएगा। इसमें फिर वही चालू हो गया, अब इसमें बीच में एक टर्म आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, लास्ट टर्म ये हो गया, प्लस 6 टाइम्स x प्लस 1/x -3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके आके यू कैन सॉल्व एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से जैसे हम पहले करे थे, वैसे ही सॉल्व कर लिया इसका, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी क्वाड्रेटिक टाइप का। मानिए x+1 इज इक्वल्स टू मान लिया 10x स्क्वायर। तो ये भी उस तरह का क्वेश्चन हो गया कि इसमें भी 4 ब्रैकेट हैं। अच्छा, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें क्या स्पेशलिटी था कि वो जो 4 ब्रैकेट थे उसमें हमने मिडिल वालों को क्लब किया और एंड वालों को क्लब किया, तो उससे क्या हो गया कि जो सम ऑफ रूट्स था वो सेम था। अब सम ऑफ रूट सेम होने से क्या हो गया कि एक को अगर हमने t बोला तो दूसरा भी t के टर्म्स में आ गया। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे क्लब किया, ठीक है। तो पहले और लास्ट को क्लब किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 आ गया, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 आ गया, इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर आ गया। तो इस बार जो सम ऑफ रूट है वो तो सेम नहीं है, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x है। तो अगर मैं इसको t बोलूँ तो इसमें तो t और x दोनों बच जाएगा, ठीक है। तो दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पज़। बट इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर दे रखा है। इस वाले केस में व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कि प्रोडक्ट सेम है, ये ठीक है। जो रूट्स दे रखे हैं इसमें 4 और 2 8 हो गया, 8 और 1 8 इंटू 1 8 हो गया। तो हमने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर है उसको एक एक ब्रैकेट में ले गए। तो पहले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 8/x प्लस 9, इंटू दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 8/x प्लस 6, ठीक है। अब प्रोडक्ट सेम होने से क्या हो गया कि अब ये सेम एक्सप्रेशन आ गया, सेम वेरिएबल एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर इसको मैंने बोला t से, तो ये कितना हो जाएगा t प्लस 3, तो दिस विल बिकम t प्लस 3 इंटू t इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये तो हो गया t स्क्वायर प्लस 3t
-10 इज इक्वल्स टू 0, दैट विल गिव यू। अच्छा, क्वेश्चन हम ये समझ में आता है कि जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा वो ऑफकोर्स सॉल्वेबल होगा, तो हम क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं होता तो क्या होता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा होता ही नहीं। होगा क्यों नहीं होगा, अपने आप। मतलब जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करने वाला ही होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना रूट हो जाएगा, -5 एंड 2। ठीक है, t इज इक्वल्स टू -5 एंड 2, और t हमने किसको बोला है, x प्लस 8/x प्लस 6 को बोला है। तो एक बार तो ये -5 हो जाएगा और x प्लस 8/x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो ये सिंपल दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो टोटल 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। वापस रियल कुछ बोला ही नहीं है इसने ये तो बोला नहीं कि एक्स रियल है। तो अगर एक्स रियल नहीं बोल रखा है तो हम ऐसे ही पूरा सॉल्व करेंगे, चाहे इमेजिनरी रूट आए चाहे रियल आए। तो टोटल हम ऐसे ही 4 सॉल्यूशन बताएंगे इसके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक रेंज ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, एक्सप्रेशंस, रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक। ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू, कि y एक्सिस पे ग्राफ कितना कवर कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट, पहले तो सिंपली y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी की रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या है, वी विल मेक 2 केसेस। एक तो मान लिया a लेस देन 0, दैट मीन्स यू विल हैव पैराबोला डाउनवर्ड्स। दूसरा a ग्रेटर देन 0, मतलब यू विल हैव पैराबोला अपवर्ड्स। ये ठीक है, जो लोअर मोस्ट वैल्यू है, ठीक है, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होगा इस वाले केस में, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स तो यही होता है -b/2a, -d/4a। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होगा। तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, y की वैल्यू। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -d/4a दोनों ही केसेस में। ये ठीक है, इसमें भी -d/4a है और इसमें भी -d/4a। अब मेरे को बस ये देखना है कि y एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है। तो पहले वाले केस में तो क्या होगा, ये पैराबोला डाउनवर्ड है, तो ये नीचे कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक। तो कितना कवर कर रहा है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस वाले केस में रेंज क्या होगा, -∞ से -d/4a। ठीक है, इस वाले केस में ये y का वैल्यू हो गया। अच्छा, x एक्सिस y एक्सिस कहीं पे भी हो, मतलब भले ही ऐसे ग्राफ बने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूट रियल हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोअर मोस्ट पॉइंट तो यही है, और फिर इसकी वजह से इसके ऊपर वाले सारे y कवर हो जाएगा। तो अगर पैराबोला अपवर्ड है तो फिर उसकी रेंज कितना हो जाएगा, -d/4a से इन्फिनिटी। ठीक है, पहले वाले का हो जाएगा -∞ से -d/4a, दूसरे वाले का हो जाएगा -d/4a से इन्फिनिटी। तो ये हमारा रेंज का पहला क्वेश्चन हो गया, जिसमें सिंपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है। चलो, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है
कि वैसे तो इसमें क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व नहीं है, बट लेट्स डू इट ऑल्सो बिकॉज और कहीं काम आ जाएगा। मान लिया एक लीनियर अपॉन लीनियर है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर का जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। ठीक है, मतलब लीनियर अपॉन लीनियर का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है, मतलब एक इधर और एक इधर, और ये जो कोफिशिएंट है उसकी वजह से क्या होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक इधर ब्रांच आ जाए एक इधर आ जाए। तो ये जो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखा है, दीज आर नॉट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इसके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो सकता है कोई और हो, जैसे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं, ठीक है, ग्राफ तो बाद में अगर नहीं समझ में आता, अगर नहीं पहले से पता है तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो बस हम केवल इतना समझ लें कि एक वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की वजह से तो क्या होगा, रेंज में से एक वाई मिस हो जाएगा। वर्टिकल एसिम्पटोट की वजह से क्या होगा कि वर्टिकल एसिम्पटोट की वजह से क्या होगा कि डोमेन में से एक एक्स मिस हो जाएगा। तो इस लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन के लिए, अच्छा इसमें ये दे रखा है कि a अपॉन सी इज़ नॉट इक्वल्स टू b अपॉन डी, क्योंकि अगर a अपॉन सी b अपॉन डी के बराबर हो गया तो ये तो ऊपर नीचे x का एक्सप्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मतलब ये कुछ ऐसे हो गया कि 3x प्लस 2 लिख दें और नीचे मान लिया मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके 6x प्लस 4 लिख दूँ, तो 3x प्लस 2 और 6x प्लस 4 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो उसमें तो केवल एक ही वैल्यू आएगी y की बस, तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि a अपॉन सी इज़ नॉट b अपॉन डी। तो अगर a अपॉन सी और b अपॉन डी बराबर नहीं होगा तो फिर पक्का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। एक वैल्यू उसके डोमेन में से जाएगी, एक वैल्यू उसके रेंज में से जाएगी। कौन सी वैल्यू डोमेन में से जाएगी, दैट इज़ वेरी ईजी। डोमेन का मतलब तो ये होता है ना कि कहाँ पे डिफाइन है, तो वो तो दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ऑल एक्स आर वैलिड। ये ठीक है, आई कैन पुट एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, बस ये जो डिनोमिनेटर वाला जो रूट है ना माइनस डी अपॉन सी, ये नहीं रख सकते वरना अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली वर्टिकल एसिम्पटोट है ना, ये वाली लाइन, यही लाइन क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी होगा हमेशा। ठीक है, रेंज क्या होगा, रेंज भी ऐसी होगा, रेंज के अंदर भी ऑल रियल वैल्यूज़ आर एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट जो x के कोफिशिएंट का रेशो होगा। तो ऊपर x का कोफिशिएंट कितना है a, नीचे कितना है c, तो उनका रेशो कितना है a अपॉन सी। तो बस a अपॉन सी नहीं होगा, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ये हो जाएगा y बराबर a अपॉन सी। a अपॉन सी क्यों आया, अगर देखो तुम्हें थोड़ा बहुत लिमिट आता है तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर x इन्फाइनाइट को जाएगा तो ये पूरा वैल्यू a अपॉन सी को जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू इज़ बेसिकली a अपॉन सी विच इज़ नॉट ऑब्टेनेबल। दूसरा क्रूड तरीका ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x लिख लें y के टर्म्स में। ये ठीक है, ये यहाँ तो y लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में तो y लिखा हुआ है x के टर्म्स में, लीनियर अपॉन लीनियर। अगर इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x लिखूँ y के टर्म्स में, तो वो भी y का लीनियर अपॉन लीनियर ही आएगा। उसके जो डिनोमिनेटर में आएगा वो बेसिकली ऐसे आ जाएगा कि ए वाई माइनस सी टाइप चीज़ आ जाएगी, सॉरी सी वाई माइनस ए टाइप चीज़ आ जाएगी। उसका मतलब क्या है कि वाई का वैल्यू ए बाई सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन ये हो गया। दूसरा हमने बोला लिमिट वाला एक्सप्लेनेशन हो गया, और तीसरा ऐसे याद कर लिया। ठीक है, कि एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, एक वर्टिकल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ए बाई सी पे आएगा तो वो वैल्यू हमारे रेंज में से निकल जाएगी। वर्टिकल एसिम्पटोट माइनस डी अपॉन सी पे आएगा तो वो वैल्यू हमारे डोमेन में से निकल जाएगी। ये बोला है अभी तक तो हमने। हाँ, तो पहले तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, फर्स्ट हो गया 3x² प्लस 5x
-9। सेकंड हो गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर -2। थर्ड हो गया एक्स स्क्वायर -4x + 7 एंड x बिलोंग्स टू 5 to 10। ठीक है। फोर्थ हो गया 3x - 5 अपॉन 7x + 9। फिफ्थ हो गया x स्क्वायर -4x + 3 एंड x बिलोंगिंग टू 0 to 5। और सिक्स्थ हो गया एक्स स्क्वायर -5x + 4 अपॉन एक्स स्क्वायर -8x + 7। ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलो आंसर लिखना चालू करते हैं। पहले का तो यहीं से, ये पैराबोला अपवर्ड है तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, -d/4a से इन्फिनिटी। तो दैट विल बी, d कितना होगा इसके लिए, b² - 4ac। तो 12 × 9। ठीक है, आई होप दिस इज करेक्ट। हाँ शायद। तो 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33, 133। तो यह आ जाएगा -133/4a 12 से इन्फिनिटी। ठीक है, पैराबोला अपवर्ड है तो -d/4a से इन्फिनिटी ऐसे हो गया। सेकेंड वाले केस में पैराबोला डाउनवर्ड है तो इसके लिए a का वैल्यू -1 हो गया, b का वैल्यू 4 हो गया, c का वैल्यू -2 हो गया। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, b² - 4ac। तो 4ac तो 8 हो गया, तो ये कितना हो गया, 8। ठीक है, तो पैराबोला डाउनवर्ड है तो इसका रेंज आ जाएगा -∞ से -d/4a, तो विच इज़ -4। तो ये हो गया -∞ से 2। ये आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। ठीक है, थर्ड पार्ट में एक नया पैराबोला दे रखा है x² - 4x + 7। बट देखो फर्स्ट सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में अंतर क्या है कि थर्ड पार्ट में उसने x को लिमिट कर दिया, उसने बोला कि x 5 से 10 तक ही जा सकता है बस। तो ये जो -d/4a वाली चीज़ है वो तो हम जब लगाएंगे जब पूरा पैराबोला हमारे पास अवेलेबल होगा, तो वो हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट को एक तरीका तो ये हो गया कि x² - 4x + 7 को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए, ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर + 3। ठीक है, अब x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 5 से 10 तक। तो दैट वुड मीन x - 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 3 से लेके 8 तक। तो x - 2 का स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर कोई भी क्वांटिटी 3 से 8 तक जा रहा है और हम उन सब क्वांटिटी का स्क्वायर करें तो आ जाएगा 9 से लेके 64 तक। फिर उसमें हम 3 जोड़ दें तो x - 2 का स्क्वायर + 3 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 12 से लेके 67 तक। यही आंसर आ जाएगा, 12 to 67। ठीक है, ये थर्ड का आंसर आ गया। फोर्थ की आंसर की बात करते हैं। फोर्थ क्या है, 3x - 5 अपॉन 7x + 9। तो रेंज सीधा सीधा कितना होगा, r - a/c। यही होता है, दैट वुड बी r - 3/7।
ठीक है, एक 7th पार्ट और लिख लेते हैं। ये हो गया 5th पार्ट में। फिर वही एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, बट पूरा क्वाड्रेटिक नहीं है, x की वैल्यू हमने लिमिट कर दिया 0 से 5 के बीच में। तो वही प्रोसीजर अपनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिखा है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख लिया। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 5 तक, तो उसका मतलब क्या है कि ये x माइनस 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस 2 से लेके 3 तक। अब x माइनस 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो कुछ बच्चे हड़बड़ी में क्या आंसर देंगे 4 से 9, बट वो गलत है, क्योंकि माइनस 2 और 3 के बीच में तो 0 भी आएगा। मतलब ये बेसिकली हमारे पास अब क्या लिखा हुआ है, माइनस 2 से 0 तक एंड 0 से 3 तक। तो अगर हम इसको स्क्वायर करें तो माइनस 2 से 0 तक के सारे नंबरों का स्क्वायर 0 से 4 तक जाएगा, और 0 से 3 तक के सारे नंबरों का स्क्वायर 0 से 9 तक जाएगा। तो टोटल कितनी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 0 से 4 मिलेगा, फिर 0 से 9 मिलेगा, तो 0 से 9 बढ़ाए तो मतलब वो सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी 0 से 9 वाली। 0 से 4 वाली वैल्यू रिपीट होगी तो कोई बात नहीं, मिल गई अल्टीमेटली। ये तो हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये माइनस 1 किया इसमें, तो हाँ माइनस 1 करने से कितना हो गया, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 विल गो फ्रॉम माइनस 1 से 8। ठीक है, तो इसलिए 5th का रिक्वायर्ड रेंज कितना आ गया, यही आ गया, माइनस 1 से लेके 8 तक। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th पार्ट। लेट्स मूव टू 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो देखो 6th पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। Now you can see it can be factorized x minus 1 x minus 4 upon x minus 1 x minus 7। तो x minus 1 कैंसिल कर दिया, तो दिस विल बी x minus 4 अपॉन x minus 7। ठीक है, बट जिस चीज़ को हमने कैंसिल किया है वो तो हमें बोलना पड़ेगा कि x 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए थे लीनियर अपॉन लीनियर के, और इस क्वेश्चन में अंतर क्या हो गया, पहले तो हमें तो क्या था कि हम रेंज ऐसे लिखते थे, ये ठीक है, r माइनस a बाई सी। a बाई सी मतलब ऊपर वाले x का कोफिशिएंट 1, नीचे वाले x का कोफिशिएंट 1, तो उनका रेशो कितना हो गया 1। ये 1 हटा देते हैं। बट अभी क्या है, इसका ग्राफ तो वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ठीक है, और उसमें एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगा, ये ठीक है, वो बेसिकली 1 पे ही आएगा, इसलिए 1 रेंज में नहीं आ रहा। बट इस बार क्या है, इसने बोला कि x 1 भी नहीं रख सकते। अब मान लिया इसमें मैंने अगर x बराबर 1 रखा, इसने मना किया वैसे रखने के लिए, अगर मैंने रखा तो कितना आ जाएगा, -3 अपॉन -6, ये ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ। तो उसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 1 रखने पे इसके ग्राफ पे y का वैल्यू हाफ आने वाला था, बट वो इसने मना कर दिया कि नहीं रख सकते। तो ये जो x नॉट इक्वल्स टू 1 बोला है, उसकी वजह से क्या होगा कि एक वैल्यू और लूज हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट वैल्यू इज हाफ। तो इसलिए 1 भी नहीं आएगा एंड हाफ भी नहीं आएगा, तो इसलिए हाफ भी हटाना पड़ेगा रेंज में से एंड 1 भी हटाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया रेंज का इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट में 7th पार्ट में ये लीनियर अपॉन लीनियर है, बट हड़बड़ी में हम इसका आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, r माइनस फिर हम बोल दें x के कोफिशिएंट का रेशो, ये ठीक है 2/6 विच इज़ 1/3। तो इसका आंसर हम ऐसे नहीं बोलेंगे r माइनस 1/3। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें a अपॉन सी इज़ नॉट b, a अपॉन सी इज़ b अपॉन d।
मतलब 2x माइनस 3 और 6x माइनस 9 में तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1/3, ये ठीक है। और ऑफ कोर्स x कितना नहीं होना चाहिए 3/2, ठीक है, वही कैंसिल किया है। तो इसका जो ग्राफ आएगा y बराबर 1/3, वो तो एक कांस्टेंट लाइन आएगी। तो उस मतलब एक इसमें से x नॉट इक्वल्स टू 3/2 का मतलब ये कि एक मतलब वो लाइन जो आएगी वो कुछ ऐसे आएगी और 3/2 की जगह ऐसे ओपन सर्कल लगा होगा। तो ठीक है 3/2 नहीं मिलेगा, बट बाकी सारी वैल्यूज़ तो मिलेंगी। 3/2 पे वैल्यू 1/3 नहीं मिलेगा, बट बाकी सब जगह तो रेंज 1/3 ही में आएगा। तो इसका जो रेंज होगा उसमें बेसिकली एक ही एलिमेंट आएगा 1/3, क्योंकि y का वैल्यू 1/3 हो सकता है, ऐसे उसमें कुछ भी रखो, y तो चेंज होगा ही नहीं ना, वो तो केवल 1/3 आएगा। तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। और अगर हम हड़बड़ी में विदाउट ये चेक किए कि a/c और b/d बराबर है या नहीं है, ठीक है, तो फिर हम ऐसे बोलेंगे r माइनस और a और उसका रेशो जो होगा उसको रिमूव करा देंगे। ये ठीक है, मतलब उसमें क्या करेंगे r माइनस 1/3, तो उसमें तो आंसर बिल्कुल ऑपोजिट ही आ गया कि 1/3 ही आंसर है, और उसमें हम मना करें कि 1/3 को छोड़ के सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो a/c इज इक्वल्स टू जो b नॉट इक्वल्स टू जो b/d वाली कंडीशन बोली गई थी, वो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे नहीं है, टाइम पास नहीं है। तो हाँ, अभी तक तो जो हमने रेंज के क्वेश्चन किए वो क्या था, सिंपल क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर, इस तरह के क्वेश्चन थे, ये ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, टू फाइंड रेंज ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, या फिर एक क्वाड्रेटिक अपॉन दूसरा क्वाड्रेटिक, ठीक है। इनमें से किसी का रेंज निकालना है तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा, स्टेप 1, इक्वेट एक्सप्रेशन टू y, मतलब इनको y के बराबर कर दिया तो y बराबर समथिंग, ये ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड bring all terms on one side to get a quadratic in x, ठीक है, एक x में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। फिर स्टेप 3, सॉल्व d greater than equals to 0 for this quadratic, solve d greater than equals to 0 for this quadratic, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, obtained solution will be the required range, ठीक है। obtained solution will be the required range, और बस नोट में हम क्या बोलेंगे, चेक वैल्यूज ऑफ y corresponding to coefficient of x square is equals to 0 separately,
ये ठीक है। ऑल्सो लुक फॉर कॉमन रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। Also look for common root of numerator and denominator in case of q1 upon q2, in case of q1 upon q2। ठीक है, हम सब चीज़ों का क्या मतलब है आ रहे हैं हम एक एग्जाम्पल लिया। क्वेश्चन, फाइंड द रेंज of followings। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका रेंज निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं सोल्यूशन। पहला स्टेप क्या था कि y के बराबर किया, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। फिर क्या था कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड सारे टर्म्स को एक तरफ कर लिया, तो एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा y माइनस 3 प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सारे टर्म को एक तरफ ले आओ तो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप था इसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व किया, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 4 कैंसिल हो गया और y माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 3 माइनस 5y प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और दिस विल गिव यू y माइनस 3 इंटू ये कितना आ जाएगा माइनस 4y प्लस 4, तो y माइनस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से सोल्यूशन कितना आ जाएगा y बिलोंग्स टू 1 to 3। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि रेंज यही हो जाएगा प्रोवाइडेड, मतलब रेंज ये हो जाएगा। फिर उसने क्या बोला कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा उसको हमने सेपरेटली चेक किया। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है y माइनस 3, तो इसको अगर ये 0 हो जाए तो बेसिकली ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। अब जब ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट जैसी कोई चीज़ बचेगी नहीं, फिर मतलब फिर डी तो होगा नहीं, डी तो केवल क्वाड्रेटिक में ही आता है। तो इसलिए हमने इसको सेपरेटली चेक किया। कैसे चेक किया, इफ़ y इज इक्वल्स टू 3 देन ये मान लिया इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज अगर y 3 कर दिया तो बेसिकली क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से 3 रखने से कितना हो जाएगा 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा 8, तो आ जाएगा 8 बराबर 0। तो ये तो हो गया नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसका मतलब क्या है, नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है, बेसिकली व्हाट आई एम सर्चिंग, मैं वो x आई एम सर्चिंग फॉर दैट x फॉर विच आई विल गेट y इज इक्वल टू 3। ठीक है, y तो रेंज का एलिमेंट हो गया, तो ये जो रेंज का एलिमेंट है y इज इक्वल टू 3 जो है वो x का कोई ना कोई वैल्यू रख के ही तो मिल रहा होगा, तो वही हम x ढूंढ रहे हैं, कौन सा x रख के y इज इक्वल टू 3 आया। तो कुछ आया ही नहीं क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल इक्वेशन आ गया। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 रेंज का पार्ट नहीं होगा, तो दिस इम्प्लाइज फाइनली रेंज क्या होगा 1 क्लोज्ड से 3 ओपन, ऐसे होगा रेंज।
एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा हमने ये भी बोला था कि कॉमन रूट के लिए अलग से चेक किया। तो जैसे ऊपर जो इक्वेशन है और नीचे जो इक्वेशन है, इन दोनों में बेसिकली कोई भी कॉमन रूट नहीं आ सकता, तो अब मुझे को कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। बेसिकली अगर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन रूट आया तो यहाँ पे जो d है, जब हम सॉल्व करेंगे ना d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो अपने आप d यहाँ पे y का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन कि वो वैल्यू हमें अलग से चेक करनी है। अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक रूट कॉमन आ गया तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हम उस रूट को कैंसिल करके लीनियर अपॉन लीनियर बना देंगे। ये सब करने की जरूरत ही नहीं होगी, बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर उस लीनियर अपॉन लीनियर में कन्वर्ट करने से। ठीक है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस। मान लिया सेकेंड पार्ट, हमने बोला कि एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन ये हमने y के बराबर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो ऊपर वाले के जो रूट है वो बेसिकली 2 और 3 है, नीचे वाले के रूट जो है वो 2 और 5 है, तो x माइनस 2 एक कॉमन फैक्टर है। तो इसको हम करने का तरीका तो ये है, मेथड 1, कि x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 2 x माइनस 5, तो कैंसिल करने के बाद आ गया x माइनस 3 x माइनस 5 एंड x नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, रेंज क्या हो गया इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा r। एक तो x के कोफिशिएंट का रेशो 1 वो नहीं आएगा, और x बराबर 2 रखने पे यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही थी 1/3, तो 1/3 नहीं आएगी एंड 1 नहीं आएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, वेरी इजी। और ऐसे ही करेंगे। यहाँ तो खैर रूट्स जो थे वो बड़े आसानी से हमें दिख गए, अदरवाइज़ कॉमन रूट कंडीशन लगा के भी पता कर सकते हैं कि कॉमन रूट है या नहीं है। ठीक है, मेथड 2 क्या है जो हम अभी करें। मान लिया हमने ये नहीं ऑब्जर्व कर पाए कि इन दोनों के बीच में कॉमन रूट है, तो फिर हमने क्या किया, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इस एक्सप्रेशन को y के बराबर बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7y माइनस 5 टाइम्स x प्लस 10y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले ये आ गया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व किया, तो 7y माइनस 5 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सॉल्व किया। तो करो, यहाँ से कितना आएगा, 49y स्क्वायर माइनस 70y प्लस 25 माइनस 4 टाइम्स 10y स्क्वायर और माइनस 16y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 40, ये 49, तो 9y स्क्वायर। ठीक है, माइनस 70 और ये कितना हो गया 64 प्लस का 64, तो माइनस 6y बचा, और ये हो गया 24 25, तो प्लस का 1 बचा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि ऊपर नीचे कोई कॉमन रूट होगा। ठीक है, तो अगर ये मान लिया हमने ध्यान नहीं रखा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो फिर सीधा यहाँ पे जाके कॉमन रूट को उड़ाया और ऐसी रेंज बता दिया ये। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, इसका सोल्यूशन तो आ जाएगा बेसिकली y बिलोंग्स टू r। ठीक है, बट इसमें अब मेरे को क्या क्या देखना पड़ेगा कि जो ऊपर नीचे कॉमन रूट आ रहा है x माइनस 2, वो तो हम रख ही नहीं सकते, तो x बराबर 2 रखने, मतलब x माइनस 2 वाला का फैक्टर कैंसिल किया, फिर x बराबर 2 रखने पे क्या वैल्यू आया 1/3। फिर इस इक्वेशन में हम 1/3 रख के देखेंगे कि y इज इक्वल टू 1/3 x की किस वैल्यू के लिए मिल रहा है। ठीक है, दूसरा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है y माइनस 1, उसको हमने 0 किया, और y इज इक्वल टू 1 देखा कहाँ पे मिल रहा है, तो वो भी नहीं मिलेगा कहीं,
वो बेसिकली उसी एक्स पे मिलेगा जहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर मस्ट गिव यू एन इंडिकेशन कि ये सब छोड़ो, कॉमन रूट वाली जो चीज़ है उसी को लगाया, रूट कैंसिल किया और ये ऐसे रेंज निकाला। कहने का मतलब ये था, ये ठीक है। और अदरवाइज इसमें तो अभी ये आंसर नहीं होगा, इसमें तो आई नीड टू चेक कपल ऑफ अदर पॉइंट्स। एक तो बेसिकली ये जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा ना, यही चेक करना पड़ेगा 1/3, और एक एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशो क्या था y-1, तो एक वो चेक करो। ये जब दोनों चेक करोगे तो दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से x की वो वैल्यू आएगी जिस पे ओरिजिनल फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मतलब ये भी तो डिफाइन होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर में x बराबर 2 और 5 नहीं रख सकते। तो यहाँ से तुम निकाल के देखना, वही वैल्यूज़ आ जाएंगी, बेसिकली 2 और 5 जैसी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये ठीक है, या फिर एब्सर्ड रिलेशन आ जाए। इसलिए फाइनल आंसर विल बी दिस ओनली।